नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज अपन बात करेंगे सिर कटे भूत की कहानी के बारे में। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों एक मयंक नाम का लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की नौकरी करता था। एक रोज़ मयंक को ऑफिस से घर जाने में देरी हो गई। सर्दियों के मौसम में दिन का समय जल्दी बीतता था और शाम होते होते ठंड हो जाती थी। मयंक ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। मयंक घर के रास्ते पर चल रहा था, तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, यहीं रुक जाओ। आवाज़ सुनकर मयंक वहीं ठहर गया और पीछे मुड़कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दिया। मयंक को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी कि सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने की तरफ देखा तो ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक उसके पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। मयंक ने चमकते हीरे को अपने हाथ में लिया। हीरे की चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मयंक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। दोस्तों अचानक उस मायावी हीरा मतलब भूतिया हीरा में से आवाज़ आई, मयंक तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो, यहाँ पर ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उसने खुशी खुशी मायावी हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी। लगभग 2 फुट खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा, जिसके कारण उसका संतुलन खो गया। मयंक जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि उस गड्ढे में से चमकते हीरे नहीं बल्कि किसी इंसान का सिर मिला था कटा हुआ। तभी अचानक इंसान का कटा सिर, कटा भूत हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे बेशकीमती हीरे भी दूंगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे चले आओ। जिसके बाद सिर कटा भूत हवा में उड़ गया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर कटा भूत रुक गया और साथ में मयंक भी रुक गया। फिर इंसान का कटा सर मयंक से बोलता है, इस ज़मीन में बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात छुपे हैं। ये सुनकर मयंक वहाँ पर खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद गड्ढे में जो मिला उसको देखकर मयंक और भी डर गया, क्योंकि वहाँ हीरे नहीं बल्कि सिर का कटा हुआ धड़ मिला था। तो दोस्तों वह इंसान का सिर कहता है, अब तुमको एक अंतिम काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें बेशकीमती हीरों से माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने 1 लोटा खून, पर मैं एक खून का लोटा कहाँ से लाऊंगा? इंसान का कटा सिर बोला, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर गया, जहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। सिर कटा भूत बोला, इस इंसान की हत्या कर कर इसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। तो सिर कटा भूत बोला, यदि तुमने मेरा काम नहीं माना तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मयंक हाथ जोड़कर उस कटे सिर से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, यदि मैं उस इंसान की हत्या कर दूंगा तो पुलिस मुझे सज़ा देगी और मेरी पूरी ज़िंदगी जेल की काल कोठरी में बीत जाएगी। तो कटा सिर कुछ तंत्र शक्तियों का उच्चारण करता है और एक छुरी और लोटा प्रकट हो जाता है। सिर कटा भूत गुस्से से बोला, यदि तुम मेरा काम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार की भी मृत्यु कर दूंगा। तो दोस्तों मौत के डर से मयंक उस व्यक्ति की हत्या करके खून का लोटा भर के ले आता है और इंसान के कटे हुए सिर के पास रख देता है, जिसको देखकर वो भूत बहुत खुश हुआ और मयंक से बोला, ये खून का लोटा मेरी धड़ पर डाल दे। उस सिर कटे भूत के कहे अनुसार मयंक ने खून से भरा लोटा उसकी धड़ पर डाल देता है, जिसके पश्चात कटा हुआ सिर और कहा हुआ
धड़ दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको देखकर मयंक और भी बुरी तरह से भयभीत हो गया। जो भी हो रहा था उसको देखकर मयंक की हालत बहुत ख़राब हो गई। भूत को जिंदा होता देखकर मयंक भयभीत हो गया। भूत जिंदा होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और भयानक आवाज़ में ज़ोर से बोला, मूर्ख इंसान, तुमने मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और अब मैं तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। अब पूरे शहर का सर्वनाश होगा। यहाँ के हर इंसान को मैं ख़त्म कर दूंगा। बुरी तरह से भयभीत मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, जिसके बाद मयंक वहाँ से तेज़ी से भागता है, लेकिन भूत ने छलांग लगाकर मयंक को वहीं गिरा दिया और बोला, भागता कहाँ है? अब भूख शांत करेगा, मैं तेरा मांस खाऊंगा। दोस्तों, भूत जैसे ही मयंक को खाने को होता है, तुरंत उसका सिर उसकी धड़ से अलग हो जाता है, क्योंकि कुछ समझ पाता उससे पहले मयंक को एक अघोरी बाबा दिखाई दिए। अघोरी बाबा ने कहा, बालक चिंतित मत हो, अब तुम उस सिर कटे भूत से सुरक्षित हो। जब तुम खून से भरा लोटा लेकर जा रहे थे, मैं तभी समझ गया कि ज़रूर कुछ अनहोनी होने वाली है और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस सिर कटे भूत को मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। तो दोस्तों, आज भी मयंक को जब रात का खौफनाक मंजर याद आता है तो मयंक बुरी तरह से डर जाता है। तो दोस्तों, ये थी मयंक और सिर कटे भूत की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।